नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों को स्कूल और कॉलेज की यादें ताज़ा करनी है तो अशोक श्रीवास्तव जी का डिबेट देख लीजिए। जिस तरह से स्कूल और कॉलेज में शिक्षक लोग अपने स्टूडेंट को डांटते हैं, ठीक उसी तरह से अशोक श्रीवास्तव जी डिबेट में प्रवक्ताओं को डांटते हैं, खासकर उस समय जब बात सनातन की हो और प्रवक्ता विपक्ष का। बात तो सही है। वैसे ही एक डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर टूट पड़े। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आए और सनातन पे अपना ज्ञान देने लगे। उसके बाद तो क्या नजारा था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। एक महाकुंभ को या कुंभ को आप अगर देखेंगे, तराजू लेके तौलेंगे, तो 2013 का कुंभ सुव्यवस्था के लिए जाना जाएगा और 2025 का कुंभ दुर्व्यवस्था के लिए जाना जाए। जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, मौत का तांडव, रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव, कुंभ के अंदर मौत का तांडव। ये क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? प्लीज, जिधर जाओ मौत का तांडव, जिधर जाओ मौत का तांडव। आपको कुंभ मौत का तांडव दिखा? सर आपने एक दुर्घटना हुई प्रयागराज में, एक दिल्ली में हुई, और आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। और एक दुर्घटना में अगर आप तराजू लेकर तोलने की बात करेंगे तो यहां जो एक दुर्घटना हुई उसमें मरने वालों का फिगर 30 है और आपकी जब सरकार थी 45 थे। मैं नहीं तराजू में तोलना चाहता, लेकिन अगर आप तराजू में तोलना चाहते हैं तो तोलिए कि 30 की संख्या बड़ी होती है, 45 की संख्या बड़ी होती है। मतलब ये तो कम से कम मत कहिए मौत का तांडव। अब आप ममता बनर्जी से 2 हाथ आगे निकल गए कि मौत का तांडव आपको दिख रहा था। और क्या अखिलेश यादव उस मौत के तांडव में गए थे क्या? अखिलेश यादव मौत के तांडव के अंदर जो है स्नान करने गए थे? अशोक जी मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, आप बात करिए, लेकिन अगर नहीं, सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए, आप बात कीजिए, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप कुंभ को मौत का तांडव कहेंगे तो मैं अभी आपको नमस्ते कर सकता हूं। मुझे सनातन पर, मुझे हिंदुओं की आस्था पर इस तरह से चोट करने वाला कोई मेहमान नहीं चाहिए। आप लोग अपनी सभाओं में जो मर्जी कहिए, सनातन को इरेडिकेट करिए, सनातन का समूल नाश कीजिए, लेकिन आप जाके तमिलनाडु में कीजिए, अपनी सभाओं में कीजिए। मेरे शो में आप कहेंगे कि ये मौत का तांडव था तो मैं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। अशोक जी जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, नहीं, दिल्ली आपको क्या लगा? अशोक यादव जी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसकी आप आलोचना कीजिए। जो प्रयागराज में जो हुआ उस पर भी सवाल उठाइए। एक मिनट, उस पर भी सवाल उठाइए, लेकिन आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जहां जाओ मौत का तांडव। अरे जहां जाओ मौत का तांडव दिख रहा था आपको। कमाल करते हैं आप। अशोक जी देखिए, आपने एक गौर किया होगा, मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लेके बैठा हूं। सड़कों पर कम से कम 100 भीषण दुर्घटनाएं हुई, 150 लोगों की जानें गई। रेलवे स्टेशन का आप देख लीजिए आंकड़ा। सड़कों पर कुंभ नहीं होता तब दुर्घटनाएं नहीं होती। जब कुंभ नहीं होता तो सड़कों पर दुर्घटनाएं नहीं होती क्या? बिल्कुल होती। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती। ये वही मानसिकता, सुनिए अशोक यादव जी, ये आप लोगों की वही मानसिकता जो आपने किसान आंदोलन में किया था कि लुधियाना में एक आदमी सड़क पर जिसकी डेथ हो गई सड़क दुर्घटना में, उसकी लिस्ट आपने बनाकर सीधा किसान आंदोलन के नाम डाल दी कि ये तो किसान था जी, वहां मर गए, किसान आंदोलन में सरकार ने मार दिया। उसी तरह से अब आप कर रहे हैं कि कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो सब कुछ कुंभ को मौत का जो है तांडव बता दो। ऐसी अशोक जी, आपकी पार्टी को लोगों के बीच जाना है अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश में। और अभी आपका जो है जो हश्र हुआ अवधेश प्रसाद जी के बेटे का, जिन्हें आपने बना दिया था राजा जो है अयोध्या का, उनके बेटे का जो हश्र हुआ, उससे कम से कम सबक सीख लेते आप लोग। अशोक जी देखिए, एक कुंभ दुर्व्यवस्थाओं के लिए जाना जाएगा, सनातनियों के शवों को छुपाने के लिए जाना जाएगा, और इस कुंभ को राजनीतिक प्रचार के केंद्र के बिंदु के रूप में जाना जाएगा। आज आपने जो आंकड़ा दिया कि 60 करोड़, 65 करोड़, 69 करोड़ श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है। ये आज कोई नए में नहीं आया श्रद्धालु अशोक जी, ये हजारों सालों की परंपरा रही है कुंभ को लेकर के। श्रद्धालु अपने आप आते हैं, न किसी जाति धर्म में कोई उन्हें बांटता है, न किसी मजहब में बांटता है। सभी लोग आते हैं अपना जो है कुंभ के प्रति अपना आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ये जताने की कोशिश करती है कि कुंभ की शुरुआत, सनातन की शुरुआत, हिंदुत्व की शुरुआत, राष्ट्र प्रेम की शुरुआत भाजपा ही ने किया है, भाजपा ने ही किया है। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि जनता को पता है ये सारी चीजों की भाजपा अच्छी मार्केटिंग करती है, और अच्छी मार्केटिंग करके सत्ता पे काबिज है, और
पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला बिरले ही बचा होगा जहां पे इनके 3 स्टार हेडक्वार्टर नहीं बन गए होंगे। आरएसएस का बड़ा मुख्यालय बन गया, भाजपा का बड़ा मुख्यालय बन गया, अरबों रुपए की राशि इनके फंड में इकट्ठा हो गई, ऐशो आराम की जिंदगी सब लोग जी रहे हैं। माननीय मोदी जी 8,400 करोड़ की जहाज से घूम रहे हैं। तो आप इन सब चीजों की मार्केटिंग करिए। सुनिए लेकिन सुनिए, अगर आप सुनिए नहीं, एक मिनट रुकिए, हो गया, चलिए आपको मैंने मौका दिया, हो गया। लेकिन एक बात सिर्फ कह के सुनिए, ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है वो सब छोड़ दीजिए। बहुत अगर आपको आईना दिखा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग खुद को किसान का बेटा कहते हैं, गरीब परिवार का, उनके महलों की जब तस्वीरें आती हैं तो देख देख कर शर्मिंदा होते हैं हम लोग। ऐशो आराम की जिंदगी मत बताइए। मुलायम सिंह यादव क्या थे और उसके बाद अखिलेश यादव क्या है, वो कहां से उनके अकूत संपत्ति जुटाई, वो सब छोड़ दीजिए। ऐशो आराम की संपत्ति, वो कोई झोपड़ी में नहीं रहते अखिलेश यादव, किस तरह के महलों में रहते हैं, किस तरह के व्हाइट हाउस में रहते हैं अखिलेश यादव, उसकी तस्वीर देश देखता है। और वो उनका निजी बंगला है, सरकारी बंगला भी नहीं है। वो सब मत बोलिए प्लीज, नहीं मत बोलिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए आप लोगों के तो मुश्किल हो जाएगी। पर्सनल मत जाइए। लेकिन आपने जो कहा वो आपका विषय एक जरूर है जिसको मैं आगे लेकर बढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल उठाइए। लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी मत कीजिए कि ऐशो आराम से तो वो जो है वो जमीन पर नहीं सोते अखिलेश यादव। अशोक जी, एक मिनट आ रहा हूं राधिका जी। और एक बात आपने सही कही, बीजेपी वाले मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कुंभ की मार्केटिंग करने से आपको किसने रोका था भाई? अगर सनातन का कोई पर्व है उसकी मार्केटिंग आप भी करते हैं, आपको किसने रोका था? अगर आप लोगों को तो टोपी पहन के इफ्तार दावतों की मार्केटिंग करनी थी, क्योंकि उससे आपको वोट मिलते थे, तो इफ्तारी की मार्केटिंग होती थी। हज भवन बनाए जाते थे, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, हज भवन बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी। अब आपको कुंभ की मार्केटिंग हो रही है, यही तो आपकी परेशानी है। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कि बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ, लेकिन सनातन का उदय हुआ इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। और इससे आपको सीखना चाहिए कि अगर सनातन के उदय के साथ साथ बीजेपी स्ट्रांग हो रही है तो इसका मतलब आप लोग क्यों कमजोर हो रहे हो? क्योंकि आप लोग सनातन को गाली देते हो, इसलिए आपको पब्लिक आज उठाकर ना कूड़ेदान में फेंक रही है। राधिका जी कमेंट कीजिए, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। सनातन को गाली कैसे हो गई अशोक जी? सनातन को गाली मैं बताऊं कैसे हो गई? मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को गाली कैसे हो गई? एक मिनट, सनातन को गाली कैसे होगी बताऊं मैं? योगी जी सनातन नहीं, मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को एड्स कहेंगे, सुनिए, सनातन को एड्स कहेंगे, क्या ये गाली है कि नहीं है? नहीं, सनातन को एड्स कहेंगे गाली है कि नहीं है? सनातन को एड्स कहना गाली है कि नहीं है? बताइए, हाँ या ना? नहीं, वो तो उसकी आलोचना हम लोग किए। क्या किसने करा? अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको। अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए डीएमके के खिलाफ कि एड्स, सनातन को एड्स कहना गलत है। एक बयान अखिलेश यादव का दिखाइए, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। हम लोग सारे पार्टी के प्रवक्ता, नहीं, मुझे बताइए ना, एक मिनट, ना, विषय से मत भागिए, एक मिनट, विषय से एक मिनट राधिका जी, विषय से मत भागिए, विषय से बताइए मुझे एक बयान, एक मिनट राहुल लाल की आवाज नीचे कीजिए। एक बयान दिखाइए मुझे अखिलेश यादव का जिसमें सनातन को इरेडिकेट करने का जो सम्मेलन हुआ उसके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक बयान दिया हो। चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। अभी आपसे माफी मांगूंगा। अरे वो बयान गलत नहीं था। रुकिए, आवाज नीचे करिए राहुल लाल की। राहुल लाल बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। मैंने बहुत एक वैलिड सवाल उठाया, वो बड़ा सनातन के हितैषी बन रहे, तो मुझे एक बयान दिखाइए, सिर्फ एक बयान। आपको 5 मिनट दे देता हूं, राधिका जी और प्रवीण जी के पास जा रहा हूं, गूगल कर लीजिए। और अगर अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देंगे डीएमके के खिलाफ, सनातन के इरेडिकेशन का जो सम्मेलन हुआ था उसके खिलाफ, या सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा गया था उसके खिलाफ आपका एक बयान होगा, तो फिर मुझे बात कर। अब क्या ही कहा जाए, बेचारा प्रवक्ता महोदय अपने पार्टी का पक्ष रख रहे थे और सनातन पे ज्ञान दे रहे थे। वैसे मुझे नहीं लगता कि महोदय दोबारा अशोक श्रीवास्तव जी के डिबेट में आएंगे। यदि आएंगे भी तो पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे। खैर, आजकल पत्रकार लोग तो फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, खासकर अशोक श्रीवास्तव जी जिस तरह से विपक्षी प्रवक्ताओं का क्लास लेते हैं वो तो देखने वाला ही होता है। कुछ भी